बिहार के गोपालगंज जिले में शुक्रवार को काम के दौरान मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और घटना जिले के बैंकुटपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी गांव स्थित सोना सटी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, जहां मजदूर की 3 मंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। और वहीं मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी और मृतक मजदूर बैंकुटपुर के सोनवलिया गांव निवासी 35 वर्षीय राजदेव राय बताया गया। और वहीं बताया जाता है कि उक्त कंपनी में मजदूरी करने वाला राजदेव राय शुक्रवार की शाम में 3 मंजिला इमारत पर वेल्डिंग करने के लिए चढ़ा था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया और काम करने के दौरान अचानक पैर फिसलने से मजदूर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और मौत की खबर मिलते ही कंपनी के मजदूरों ने काम बंद कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया गया। और घटना के संबंध में मृतक की पत्नी माया देवी ने बताया कि कंपनी की लापरवाही से उसके पति की मौत हुई है और उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो कंपनी पर केस करेंगे। और घर में कमाने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है और मृतक इकलौता कमाने वाला शख्स था जिनकी अब मौत हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता पर एफआईआर दर्ज कराने का मामला सामने आया और मिली जानकारी के अनुसार पटना से सटे परसा बाजार थाना क्षेत्र के कुरथोल निवासी अखिलेश्वर कुमार सिंह के बेटे दिनेश उर्फ दिनेश कुमार के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में आर्थिक अपराध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और प्राथमिकी आर्थिक अपराध थाना के एसएचओ संजय कुमार वर्मा ने 15 दिसंबर को दर्ज कराई। और बता दें कि अधिवक्ता दिनेश कुमार फेसबुक पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए आर्थिक अपराध थाना के एसएचओ ने भारतीय दंड प्रावधान की धारा 201, 504 और 505 आईपीसी की धारा 66 और 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दरअसल आर्थिक अपराध यूनिट के एडीजी ने 21 जनवरी 2021 को निर्देश जारी किया था कि वैसे लोग जो सोशल मीडिया साइट पर केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ऐसे में इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। और उन्होंने बताया कि फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद अब दिनेश द्वारा सभी सूचनाओं और सामग्री को डिलीट कर दिया गया और जिससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने कार्रवाई से बचने के लिए साक्ष्य मिटाने की नीयत से ऐसा किया और ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर करानी पड़ रही है। और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ जांच हो और कार्रवाई की जाए। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अपराधी आए दिन हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। और इसी क्रम में शुक्रवार को अपराधियों ने दिन दिहाड़े दुकान में बंदूक की नोक पर 7 लाख की लूट को अंजाम दिया है। और घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे स्थित मां अंजना शो ट्रेडर्स की है। और जकरियापुर पहाड़ी के पास स्थित इस दुकान में शाम 3:45 के करीब 4 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी पहुंचे और लूट की घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से फरार भी हो गए। और पैसों के साथ ही अपराधी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीआरवी भी नोचकर अपने साथ ले गए हैं। और घटना के संबंध में दुकान के कर्मी ने बताया कि रोज की तरह वो शाम के समय खाना खाकर घर से गोदाम पर आया और बैठकर काम करने लगा। एक ग्राहक पेमेंट करने आया था जिससे वो बात कर रहा था और इसी बीच 4 की संख्या में अपराधी दुकान में घुस गए और कनपट्टी पर बंदूक सटा दी। और इसके बाद उन्होंने दराज में रखे पैसे निकाल लिए और फिर लॉकर की चाबी मांगने लगे। और इधर घटना के बाद कर्मी ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पाकर स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जुटाई गई। और फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से अभी बच रही है। और इधर दुकान के मालिक ने करीबियों पर ही लूट की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। बिहार में पूर्णिया जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है और अपराधी आए दिन हत्या, लूट, गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
और ताजा घटना जिले के भट्टा बाजार की, जहां शनिवार की सुबह अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और सहायक खजांची थाना क्षेत्र के भट्टा बाजार स्थित सब्जी मंडी में असीम चंद्रपाल नाम के किराना व्यवसाय पर सुबह 7 बजे के आसपास फायरिंग की गई है और घटना में दुकानदार घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रोज की तरह आज भी असीम ने दुकान खोली थी, लेकिन दुकान खोलने के तुरंत बाद ही अज्ञात अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई और गोलियां असीम के पेट में लगते हुए निकली है और इस दौरान असीम और अपराधी के बीच झड़प भी हुई और हाथापाई के दौरान अपराधियों की बंदूक से मैगजीन निकल गई और ऐसे 3 जिंदा गोली सहित मैगजीन और 2 जिंदा गोलियां जमीन पर बिखरी पड़ी है और जबकि एक खोखा घटनास्थल से बरामद भी हुआ है। और हालांकि असीम ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधी को पटकनी दे दी थी, लेकिन गोलीबारी में घायल असीम ज्यादा देर तक संभल नहीं पाया और अपराधी वहां से जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गया। और घटना की सूचना मिलते ही सहायक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई और इसी दौरान एक संदिग्ध को पुलिस ने खदेड़ा, लेकिन वो भी भागने में सफल रहा।